Hello everyone, welcome to SQ Digital Learning Classes. Myself Ramlan Vishkarma, Department of Pharmacy. Today deliver my lecture Size Separation, Pharmaceutical Engineering, B Pharma, third semester. तो गाइस शुरू करते हैं साइज सेपरेशन। सबसे पहले साइज सेपरेशन की डेफिनेशन समझते हैं। साइज सेपरेशन जैसे अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ा था साइड रिडक्शन। जब हम किसी चीज़ का साइड रिडक्शन कर लेते हैं किसी ड्रग का, तो उसका क्या करना पड़ता है, अपने पास जो मटेरियल मिलता है उसको हमें साइज सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग साइज के हमें पार्टिकल्स मिलते हैं। उन्हीं पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम प्रोसेस अपनाते हैं साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन में एक यूनिट ऑपरेशन होता है जिसके द्वारा हम अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं। इसकी कुछ मेथड्स होती हैं, लेकिन मेथड्स के पहले हम बात करेंगे कि हम साइज सेपरेशन करते क्यों हैं। तो सबसे पहले ग्रेन्यूल्स डिजायर्ड साइज टू इंश्योर गुड, यानी ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए हमें सेम पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम साइज सेपरेशन करते हैं। दूसरा है अनडिजायरेबल पार्टिकल्स। उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, या ड्रग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए उपयोगी नहीं होते, उनको अलग कर सकते हैं। पार्टिकल साइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, और अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग करके हम वेरियस टाइप्स की ड्रग्स को बना सकते हैं। इफिशिएंसी ऑफ द साइज रिडक्शन ऑफ द इक्विपमेंट में जब हम ड्रग का प्रयोग करते हैं उस टाइम पे हमारे इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसके लिए करते हैं। यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म के लिए करते हैं। और फिलिंग द कैप्सूल ऑफ द पार्टिकल, जब हम कैप्सूल बनाते हैं तो उसमें जो पाउडर या पार्ट्स डाले जाते हैं वो सेम साइज के रहते हैं, जिससे हमारा कैप्सूल अच्छे से प्रोडक्ट तैयार हो जाता। अब बात आती है साइज सेपरेशन के लिए कौन कौन सी मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। तो इसमें 3 मैकेनिज्म यूज़ की जाती हैं, एजिटेशन, ब्रूशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। बात करते हैं एजिटेशन। एजिटेशन क्या है? एजिटेशन आर द नंबर ऑफ द वे। इसको 3 प्रोसेस के द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि जब हम साइज सेपरेशन किसी शीट में मटेरियल को लेते हैं तो उसका साइज का निर्धारण करता है। ऑसिलेशन में हम अप डाउन करके उस शीट को चलाते हैं जिससे साइज सेपरेशन होता है। दूसरा है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब होता है वाइब्रेट करके, उसको अपन लेफ्ट राइट करके उसकी शीट को घुमाते हैं, जिसके द्वारा अपना साइज सेपरेशन शीट के द्वारा सेलेक्ट हो जाता है। फिर है गायरेशन। गायरेशन का मतलब होता है कि हम शीट को जब मटेरियल भरते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज अपन को घुमाना पड़ता है, जो गायलेशन की प्रोसेस कहलाती है। ये हो जाती है एजिटेशन प्रोसेस। दूसरा आता है ब्रूशिंग। ब्रूशिंग में होता है दिस मेथड आर द ब्रूश इज यूज द टू मूव, यानी हम एक शीप लेते हैं, शीप में अपन मटेरियल को रखते हैं जो अपना साइज रिडक्शन के बाद मटेरियल मिला है, और उस शीप में अपन ब्रूश का यूज करते हैं। उस ब्रूश के प्रेशर के द्वारा, इम्पैक्ट के द्वारा क्या होता है, मटेरियल अपना साइज सेपरेट होकर बाहर निकल जाता है। तीसरा आता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हाई स्पीड में या किसी एयर या वाटर के थ्रू उसको क्या करते हैं, उसको साइज सेपरेट करते हैं। उसमें एक सेंट्रल फोर्स लगाते हैं, जिसके द्वारा क्या हो जाता है, जो हैवी वेट मटेरियल्स रहते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो हल्के पार्ट्स रहते हैं वो साइड में या सेटल हो जाते हैं, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कहते हैं। बात आती है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ द पाउडर। फार्माकोपिया के अनुसार ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर्स होते हैं, जिसमें पहला होता है जनरली पाउडर्स आर द क्लासिफाइड, जिसको निम्न या वेरियस टाइप में डिवाइड किया गया। पहला कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर का मतलब होता है मोटे दाने के जो पाउडर होते हैं, इसको साइज सेपरेट करने के लिए हमें 10 नंबर शीप की आवश्यकता पड़ती है। हम 10 नंबर शीप से अपन 40% से ज़्यादा मटेरियल को साइज सेपरेट कर सकते हैं, या 40% पास मटेरियल द 44 नंबर, यानी 40% मटेरियल हम 44 नंबर शीप तक ही पास करते हैं। दूसरा आता है अपना मॉडरेटली कोर्स पाउडर, यानी मोटे दाने से थोड़ा सा हल्का सा उसका साइज चेंज हो जाएगा। इसमें हम यूज करते हैं अपनी शीप नंबर 22 में, और मोर देन 40% ये पास करते हैं 60 नंबर शीप से। तीसरा आता है मॉडरेटली फाइन पाउडर। मॉडरेटली फाइन पाउडर यानी फाइन पाउडर से थोड़ा सा ऊपर अपन मान के चलें, थोड़ा सा मोटा दाना रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, शीप नंबर 44 का यूज करते हैं, और मोर देन 40% अपन 85 नंबर शीप से पास कर सकते हैं। तीसरा था फाइन पाउडर, यानी बारीक पाउडर जिसको बोलते हैं, इसको 85 नंबर शीप का यूज करते हैं। फिर आता है वेरी फाइन। सबसे बारीक पाउडर को हम 120 नंबर की शीप का यूज करते हैं, जिससे हम साइज सेपरेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये होते हैं ऑफिशियल ग्रेड्स ऑफ पाउडर, यानी हम ऑफिशियल ग्रेड फार्माकोपिया के आधार पे हमने उसको ग्रेड्स के नाम पे इसकी नाम दिए हैं साइज सेपरेशन में जो पार्टिकल्स पास होते हैं। अब बात आती है इसकी मशीनरी की। तो मशीनरी में इसमें बहुत सारी मशीनरी यूज की जाती हैं, जिसमें मोस्टली हम शीप शेकर का यूज करते हैं। शीप शेकर
एक ऐसी मशीन है जिसका अपन प्रिंसिपल अगर देखें तो प्रिंसिपल इसका एजिटेशन के बेस पर काम करता है। एजिटेशन का मतलब जो अपन ने पहले इसकी 3 प्रोसेस पढ़ी हुई हैं, जो 3 प्रोसेस होती हैं, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, तीनों प्रोसेस या तीन इसमें एजिटेशन मेथड पे प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इसका जैसे अपन डायग्राम देखेंगे तो इसमें क्या अपन को एक स्टैंड, एक बेस नज़र आ रहा है। बेस में क्या हुई है, एक प्लग लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिक से चलता है। ये हैंड मशीन भी आती है। इसमें एक स्टैंड लगा होता है जिसमें हम सीप लगा देते हैं। सीप लगाने के बाद क्या हम इसमें सीप नंबर से लगाते हैं। अगर हमें मोटे दाने का पाउडर चाहिए तो पहले ऊपर सीप लगाएंगे। अगर हम जितना भी सीप का नंबर छोटा रखेंगे और पार्टिकल की साइज बड़ी रहती है उसमें, तो अपन पहले 20 नंबर किया, फिर 22 नंबर, 25 नंबर, ऐसे सीप को सिलेक्ट करते हैं। जिस तरीके के हमें पार्टिकल्स चाहिए होगी उस तरीके के पार्टिकल इसमें हम सिलेक्ट कर देते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक मेटल की या आयरन की मशीन होती है। इसका बेस बना होता है, इलेक्ट्रिक से कनेक्ट रहता है। इसमें स्टैंड लगे होते हैं, एक यहाँ पे नीचे साइड एक पेन लगा हुआ है। इसमें मटेरियल पूरा कलेक्ट हो जाता है और ये सारी सीप अपन इसमें फिक्स कर देते हैं। इसके बाद आती है वर्किंग की बात। तो वर्किंग में दी सीप आर इन द वे ऑफ द सीप, यानी हम इसको सीप से लाइन से सिलेक्ट कर देते हैं और इसमें ऊपर की सीप में मटेरियल रख देते हैं। जो अपना साइड डायरेक्शन के बाद मटेरियल आता है उसमें अपन फिक्स कर देते हैं और इसको चालू करने के बाद क्या होता है, वाइब्रेट होता है। एजिटेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है, वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होने के बाद वो मटेरियल क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की सीपों में पास होता जाता। जब हम जब लास्ट की जो सीप है उसमें क्या होगा, वेरी फाइन पाउडर अपन को पास होगा और पेन में वो क्या आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम सीप शेकर का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है एडवांटेजेस की। तो इससे लेस पाउडर ऑफ द रिक्वायरमेंट, इसमें ज़्यादा अपन को कोई ऐसे हाई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटी सी मशीन रहती है, इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, इजी टू यूज, इसको आसानी से चला सकते हैं। ऐसी इसमें यूजिंग वगैरह, सीविंग और सारी चीज़ें लगी रहती हैं। इसके एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो ड्यूरिंग द शेकिंग एजिटेशन में ऑकर्स, हो सकता है जब अपन इसको मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपन को थोड़ा झटका टाइप का महसूस हो सकता है, जो रिस्क का थोड़ा सा काम हो जाता है। ग्लोइंग ऑफ द सीप पाउडर इज नॉट द प्रॉपरली ड्राई, अगर प्रॉपरली कोई मटेरियल ड्राई नहीं है तो उसको आसानी से अपन सीप में पास नहीं कर सकते, उसका साइज सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। सेकंड मशीन की बात करें तो है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे अपन ने पिछली उसमें प्रिंसिपल में मैकेनिज्म में देखा कि साइक्लोन सेपरेटर में ये सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स यूज किया जाता है, जो सेंटर पे फोर्स लगाता है और मटेरियल को सेपरेट करता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन से पहले अपन इसका एक डायग्राम देखें तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक इसमें होलो सिलेंडर, वर्टिकल एक सिलेंडर बना हुआ है और इसमें क्या रहता है, एक इनलेट का एक कॉलम रहता है और एक आउटलेट का कॉलम रहता है। इनलेट से क्या करते हैं, हम इसमें मटेरियल को डाल देते हैं। मटेरियल को डालने के बाद इसमें प्रेशर, वाटर या अपन गैस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये होती है अपनी इसका डायग्राम है। जो चीज़ इसमें दी गई है कि एक आयरन का या मेटल का एक होल या वर्टिकल कॉलम हो सकता है। इसमें एक टेंजाइंटल इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, एक पेन लगा होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सीप नीचे की तरफ सीप नहीं रहती है। अब आती है वर्किंग की बात। तो वर्किंग में अपन देखें तो वर्किंग में इसमें जो आपका वर्टिकल कॉलम है उसमें अपन मटेरियल को भर देंगे जो भी अपना साइड डायरेक्शन के बाद मिला हुआ है और उसमें एयर प्रेशर डालेंगे। जब एयर प्रेशर जाएगी तो क्या होगा, ये राउंड करेगा। जैसे इसमें डायग्राम में दिख रहा है तो राउंड करता है, तो हाई प्रेशर स्पीड से राउंड कर रहा है। तो जो इसमें हैवी वेट मटेरियल होगा वो नीचे की तरफ खिसक आएंगे और जो हल्के पार्ट्स होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी वेट के हिसाब से, मटेरियल के पार्टिकल्स के वेट के हिसाब से इसमें साइज सेपरेशन होता है। जो हैवी वेट होगा वो नीचे आ जाएगा और जो हल्के पार्ट्स होंगे वो राउंड करके ऊपर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आती है एडवांटेजेस की बात। तो इसमें हाई इफिशिएंसी, इसमें अपन बहुत ज़्यादा हाई यानी वेरी फाइन पार्टिकल्स को भी प्राप्त कर ले सकते हैं। 5 से 200 माइक्रोन के पार्टिकल्स इसमें मिलते हैं। दूसरा है डिसएडवांटेज, इसके कैन नॉट हैंडल द विस्कस फ्लो, यानी अपना कोई मटेरियल गीला है या विस्कस टाइप में है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इस मशीन के द्वारा हम उसका साइज सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। यूजेस की बात करें तो साइक्लोन सेपरेटर आर यूज द सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द गैसेस, हम सॉलिड पार्टिकल्स को गैस के माध्यम से ये अपन सेपरेट कर सकते हैं। फॉर द साइज सेपरेशन सॉलिड इन द लिक्विड के माध्यम से इसको यूज कर सकते हैं। सेपरेट द हैवी एंड द कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम द डस्ट वगैरह, इसको जिसका हमें अलग करना है पार्टिकल से उससे भी अलग कर सकते हैं, जिसमें हम बस इंडस्ट्री में यूज करते हैं। थैंक यू।